हम आते हैं अब ये कि फसादात के ताल्लुक से आप सबकी तवज्जो, खास तौर पर मनोज झा और हमारे दानिश साहब, मैं आपको इस बात की तवज्जो चाहूँगा कि 26 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने रिट पिटीशन नंबर 565 ऑफ 2020 फाइल्ड बाय हर्ष मंगर was heard by जस्टिस मुरलीधरन एंड जस्टिस तलवंत सिंह। मेरे पास ये आदेश है और इस आदेश को पढ़ने के बाद मुझे बड़ा हैरत हो रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे क्रिमिनल लॉ का एक्सपीरियंस है कि किस तरह से फसादात में पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए। आम तौर पर हमने देखा है इस मुल्क में कि जहां जानिबदाराना तरीके से तफ्तीश होती है, मुसलमानों के खिलाफ अक्सर हमने देखा है कि ज्यादतियां होती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, उन पर थोपे जाते हैं इल्ज़ाम। मुसलमान अगर मजलूम है तब भी वो जालिम के रूप में पेश किया जाता है। ये तमाम चीजें तो इतिहास रहा। इस पर्टिकुलर मामले में 26 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने 4 क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स प्ले की गई अदालत में। उसमें पहली क्लिप थी यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की, गोली मारो सालो। उसके बाद दूसरी क्लिप थी भारतीय जनता पार्टी के एमपी श्री प्रवेश वर्मा की, जो दिल्ली वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी हैं। उसके बाद तीसरी स्पीच थी कपिल मिश्रा की, जो 23 फरवरी की थी, जो डीसीपी के सामने उन्होंने भाषण दिया था। और चौथी क्लिप थी एक अभय वर्मा की, जो सिटिंग एमएलए हैं लक्ष्मी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी दिल्ली, वहां की। अदालत ने इन चारों क्लिपों को सुना और उसके बाद अदालत ने जो हुक्म दिए हैं उसमें अदालत ने ये कहा अपने ऑर्डर के अंदर कि इन क्लिप्स को सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि देयर प्राइमा फेसी केस ऑफ ऑफेंसेस डिस्क्राइबिंग द मीटिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्राइम अंडर सेक्शन 153A एंड B IPC। और उन्होंने आदेश दिए कि FIR इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं रजिस्टर की गई। और अभी के अभी आप जाएं, इसे रजिस्टर करें और कल सुबह 11:30 बजे हमारे सामने पेश करें। ये आदेश है मुरलीधरन जी का। और उसी रात को मुरलीधरन जी को वहां से हटा दिया गया। ये हमारे यहाँ का इंसाफ का आलम है। और दूसरे दिन दूसरे बेंच के सामने, क्योंकि इस दिन 26 तारीख को जब ये मैटर सुनी गई, क्लिपिंग्स, वीडियो क्लिपिंग चलाई गई, उनको सुनने के बाद अदालत का ये कहना है कि लोग मर रहे हैं, वहां फसादात जारी हैं 26 फरवरी को। और ये 4 जिन्होंने भड़काऊ भाषण देकर गोली मारने की बात की है, उनके खिलाफ आपने FIR दर्ज क्यों नहीं किया? तो उसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि वी आर वेटिंग फॉर एन अप्रोप्रिएट और कंड्यूसिव टाइम टू रजिस्टर FIR, जिस पर अदालत ने आग बगोला होकर उनसे पूछा, तो यह आदेश में लिखा हुआ है। ये पूछा कि वी डोंट अंडरस्टैंड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR व्हाट अप्रोप्रिएट टाइम यू आर वेटिंग फॉर। और मैं अपने फौजदारी कानून के 50 साल के तजुर्बे से बता रहा हूँ, जो मैं बदकिस्मती से अदालत में वहां मौजूद नहीं था, लेकिन अदालत ने बाकायदा जो आदेश दिए हैं कि डिले इन लॉजिंग FIR, डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR sometimes causes serious blow to prosecution, and in my own career I have succeeded in getting the offences disproved because the FIR was not lodged in time। तो इन 4 मामलात में अदालत ने, डिवीजन बेंच ने उनको सुनने के बाद ये कहा कि प्राइमा फेसी ऑफेंस अंडर 153A and B is disclosed by these expressions। इन्होंने जो बातें की है वो भड़काऊ भाषण है, मुल्क को बांटने वाले भाषण है, इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। जब अदालत ने ये कहा कि इसे आज के आज करें, कल मेरे पास पेश करें, तो उस जज को वहां से हटा दिया गया। दूसरे दिन दूसरी बेंच के सामने अदालत आई, उन्होंने सारा मैरो डाउन कर दिया। उन्होंने 6 हफ्ते का वक्त दे दिया। और मेरी जानकारी में आज तक उन 4 मामलात में FIR दर्ज नहीं हुई। ये कहाँ का इंसाफ है? कौन सा इंसाफ है बताइए? मुसलमानों को उठाया जा रहा है और FIR जब इन्होंने रजिस्टर, उन्होंने कहा हमने 50-100 FIR दर्ज कर ली, 1-2 लोगों मुसलमानों का नाम एंड 50 अदर्स, इस तरह का वो लिख लेते हैं और वो 50 अदर्स में ओपन रखते हैं ताकि जिस चाहिए मुसलमान को या जिसको चाहिए उठाओ। राजनीतिक कारणों से, पर्सनल कारणों से, करप्शन के कारणों से उसमें डाल दो उस मुकदमे में। ये तो फसादात के मामलात में पुलिस की हमेशा से कार्रवाई रही।
दिल्ली के मामले में हमें चाहिए कि हमें एक लड़ाई कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर लड़नी है और इसमें हम सब मिलकर चलें और हमें कोई पर्सनल किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहना। वी आर नॉट ट्राइंग टू ब्रिंग अननेसेसरली पॉलिटिक्स इनटू इट। वी वांट टू फाइट फॉर जस्टिस। उन मुसलमानों के साथ जो खुद मजलूम हैं उन पर मुकदमा दायर करके उन्हें आप जेल में उठा के बंद कर देते हैं, और उन लोगों के खिलाफ जिनकी वजह से अदालत ये कह चुकी है कि भड़काऊ भाषण की वजह से गुनाह हुआ है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रहे हैं, तो मुझे लगता है इसकी एक लंबी लड़ाई हमें कानूनी तौर पर भी लड़ने की जरूरत है। शुक्रिया।